कहीं भेड़िए तो कहीं पर बाघ का आतंक देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोरों की आफत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। इनके आतंक से वन विभाग की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। बहराइच में भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़िए अब तक एक महिला और 8 बच्चों को मौत के घाट उतार चुके हैं, तो उधर लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ देखा जा रहा है। 3 तस्वीरों से आदमखोर का आतंक आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पिछले एक हफ्ते से भेड़ियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। 9 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ड्रोन के जरिए भेड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां बाघ का आतंक है। वन विभाग पिंजरे लगा करके बाघ को चकमा देने की कोशिश में जुटा है। बाघ के हमले में एक शख्स की जान अब तक जा चुकी है। तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर की है, जहां पर सियार ने हमला किया, 80 साल की एक महिला की जान ले ली। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भेड़िए गए नहीं और बाघ भी आ गया। बहराइच के लोग भेड़ियों के आतंक से अभी परेशान ही थे कि लखीमपुर खीरी से डराने वाली खबर सामने आ गई है। वन विभाग को खबर मिली थी कि बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई है। बाघ की लोकेशन इमालिया गांव बताई गई। फौरन टीमों को वहां के लिए रवाना किया गया, जो पिंजरे के साथ पहुंची और टाइगर को ट्रैप करने की जुगत में लगी। लेकिन फिलहाल ये पकड़ से बाहर है। लोकेशन का पता लगाया फिलहाल जा रहा है। ये जो 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, उसमें इसी गांव के क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी। उसके क्रम में यहाँ पे अभी हमने सर के निर्देशन में, डीएफओ सर के निर्देशन में, यहाँ पे हमने 4 पिंजरों की व्यवस्था कर दी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 24 घंटे हमारे जो वन कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं और ये ड्यूटी अपनी 12-12 घंटे में चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है, तथा ड्रोन की हम सहयोग ले रहे हैं ड्रोन से, ताकि हम यहाँ का ब्यौरा पूरा ले सकें कि आसपास कोई मूवमेंट रहे ना। और लोगों को भी यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि वो यहाँ पे रात को अकेले ना घूमें, ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में और शाम को यहाँ पे ना घूमें अकेले। और चलिए अब आपको बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में बाघ ने कैसे लोगों को दहशत में डाला है और इससे पकड़ने के लिए वन विभाग क्या उपाय इस समय कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दहशत का माहौल इस समय है। बांकीगंज, इसके साथ ही ममरी, खंबाखेड़ा में खौफ इस समय साया हुआ है। बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई। 30 दिन में 4 लोगों की जान चली गई है। वन विभाग ने लगाए 44 कैमरे, 7 पिंजरे लगाए गए हैं। बकरियां भी बांधी गई हैं। वन विभाग की पकड़ से इस समय बाघ बाहर है। एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी दस्तक दे रही है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से बहराइच में वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है। कैमरों और ड्रोन की मदद से भेड़ियों के झुंड को ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। सरकार से लेकर के प्रशासन तक परेशान है, लेकिन भेड़िए लोकेशन बदल बदल करके हमले कर रहे हैं। गांव वालों का दावा यह है कि भेड़िए अब तक एक महिला और 8 बच्चों की जान ले चुके हैं। हम मैसी के कुछ इलाके में खड़े हुए हैं, जहाँ पे 2 भेड़िए टेस्ट किए गए हैं। इन इलाकों में 2 भेड़िए अभी बचे हैं। तो ये आज गोरखपुर से गाड़ी मंगाई गई है। ये गाड़ी उन इलाकों में जाएगी जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है। इसी गाड़ी पे बैठ के लोग, फॉरेस्ट की टीम और उनके जो अधिकारी हैं, इसी गाड़ी पे बैठ कर वहाँ उस इलाके में पहुँचेंगे जहाँ पे भेड़िया की लोकेशन मिल सके और इस गाड़ी से टेक्नोलाइज मशीन से उनको शूट किया जा सके। बहराइच में भेड़िए वन विभाग को चकमा दे रहे हैं। उन्हें दबोचने की हर संभव कोशिश हो रही है इस समय, लेकिन भेड़ियों का झुंड लगातार लोकेशन बदल रहा है। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कई अभी भी खुले हुए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल इस समय है। भारत 24 की टीम भी वन विभाग के साथ भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि भेड़िए गन्ने के खेतों से आते हैं और हमला कर देते हैं। गन्ने के खेतों से निकलते हैं भेड़िए और इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। करीबी इलाकों में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा था और उनका कहना है कि जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ड्रोन कैमरे में नजर आया था कि इन्हीं इलाकों में 2 भेड़िए जो बचे हैं इन्हीं गन्ने के खेतों में छिपे हुए हैं। फॉरेस्ट विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। इन गन्ने के खेत के अगल बगल के 3-4 किलोमीटर का एरिया है। इन्हीं इलाकों में जाल लगाए हुए हैं, पिंजरा लगाए हुए हैं, ताकि वो जो आदमखोर भेड़िए बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इस इलाके के लोग राहत की सांस ले चुके हैं। हालांकि वन विभाग की टीम कह रही है कि ये इसी तरह की गन्ने के खेतों में वो घुस जाते हैं, उनको पकड़ना
इतना आसान नहीं है, लेकिन उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह बड़े बड़े गन्ने के खेत लगे हुए हैं यहाँ पे, और उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यही मैसी का इलाका है जहाँ पे 30 से 35 दिनों से लगातार भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं और इंसानों के बच्चों पे हमला कर रहे हैं। 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। बहराइच की मेहसी तहसील में फैली भेड़ियों की दहशत लखनऊ तक भी पहुंची है, जिसके बाद मंत्रियों के दौरे भी वहां शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने मेहसी तहसील का दौरा किया। उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की और भेड़िए का आतंक खत्म करने का आश्वासन दिया। तो वहीं गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने ग्रामीणों से मुलाकात की है। 2004 और में तो इन्हीं लोगों की सरकार रही है और उस समय तो 34 लोगों के साथ हुआ था। तब क्या था, हमारे यहाँ तो कम से कम विधायक जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग कोरोना में भी खड़े रहे और इस समय है, और हमेशा जब भी घटनाएं होंगी जनप्रतिनिधि भी खड़े रहेंगे और जनता भी रहेगी और शासन प्रशासन सब। भेड़ियों ने वहाँ पे काफ़ी दिक्कत पहुँचाई लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे, या एक एक पलंग पे 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ सो रहे हैं, और वहाँ पे अगर दरवाज़ा किसी वजह से खुला, भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया। इस तरह से जो इंसिडेंट थे तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वहीं वन विभाग की टीमें बहराइच के कई इलाकों में इस समय गश्त कर रही है। दिन रात भेड़ियों को दबोचने की कोशिश की जा रही है। भारत 24 संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ मौजूद थे। देखिए कैसे वन विभाग भेड़ियों के पीछे इस समय पड़ा हुआ है। बहराइच में भेड़ियों का इस कदर आतंक है कि रातों रात लोग जगराता कर रहे हैं। तमाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये देखिए फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। दूर दराज से इनकी ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये देखिए इधर इस घर की ओर जा रहे हैं। इनको अभी थोड़ी देर पहले इस इलाके में ऐसी सूचना थी कि यहाँ भेड़िया देखा गया है, तो इस वजह से ये यहाँ निकले हुए हैं। जगह जगह टीम लगाई गई है। ये देखिए इनके भाई साहब के पास पहुंचे हुए हैं। देखिए ये देखिए दादा, इधर भेड़िया के बारे में बता गया, आप बाहर लेटे हुए हैं। भेड़िया का प्रकोप यहाँ बराबर चल रहा है। 2-4 पकड़े भी गए हैं और अभी 2-4 बाकी हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो आप बाहर क्यों लेटे हुए हैं? हम अभी थोड़ी देर बाद अंदर लेट जाएंगे। अच्छा, अंदर लेट जाएंगे जाके? रात में अंदर ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये डिप्टी रेंजर हैं। दुर्गेश जी ये बताइए कि आप यहाँ कॉम्बिंग करें, क्या सूचना है आपके पास इधर? अभी तो कोई ऐसी सूचना मूवमेंट मिला नहीं हुआ है और जैसे ही मूवमेंट कोई मिलता है हम अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। सारी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ व्यवस्थाएं हैं पकड़ने के लिए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अंदर सोइए, किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिए। अगर कोई आपको सूचना मिलती है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ गाँव वालों को दे रहे हैं। जी। अभी आपके पास क्या व्यवस्था है? अचानक से अगर झुंड आ जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर अचानक से हमारे पास कोई झुंड आ जाता है तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं जो तत्काल के लिए, और उनको तुरंत उनको रेस्क्यू करके हम लोग पिंजरा भी हमारे पास है, यही बगल में ही लगा हुआ है। तुरंत उनको कैद करके हम लोग उनको अपना रेस्क्यू करेंगे। अच्छा, चूंकि आप वन विभाग से, आप ये बताइए इनकी क्या खासियत होती है, कैसे एकदम से ये शिकार करते हैं भेड़िया? नहीं, ये तो अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि शिकार करते हैं, कहीं से आ गए हैं ये, ठीक है। और अभी इनका कोई एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं, जो भी मतलब मिला है पहले से है, इनको बंद करके पकड़ा गया है और जो भी आगे लोकेशन मिलेगा सारी टीमें लगी हुई हैं, इनको ट्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर जो इनकी अगुवाई में यहाँ फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है। ये देखिए एक पीछे गाड़ी और आई हुई है। लगातार ट्रैक्टर के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। बहराइच के मेसी में भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण रात भर खेतों में पहरा देते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले आराम से सो सके। 10 से 15 ग्रामीणों की टीमें बारी बारी से पहरा देती है। भारत 24 के कैमरे पर इन लोगों ने अपनी परेशानी भी साझा की। ये का आतंक है, इसीलिए हम लोग डंडा लेके निकले हैं, निगरानी कर रहे हैं।
अब हमको तो हो गया 20-25 दिन से ज़्यादा आतंक है। किस तरह से हमला करता है भेड़िया? भेड़िया गांव में आता है, बच्चे को उठा लेके चला जाता है, मार डालता है, खा लेता है। कितने बच्चों की मौत हो चुकी है? अभी तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक महिला को भी उसने शिकार बनाया है, उसकी मौके पे जान। यहाँ पर भेड़िए का आतंक है, इसीलिए हम लोग रात में निकलते हैं कि बच्चे की हिफाजत हो सके, बच्चों की हिफाजत हो सके। भेड़िए की खोज कर रहे हैं, जंगल ये हम सब इसके साथ आए हुए हैं और भेड़िए की खोज कर रहे हैं। जी भेड़िया बचा रहे हैं और क्या करें सर, हमारे गांव में इतना हमला कर दिया है कि अब क्या करें। हम लोग खेत में बचा रहे हैं भेड़िए को, गांव में चला जाता है सर, उठा ले जाता है बच्चों को। भेड़िए लिए सर हम लोग दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, व्याकुल है। 1 महीने से प्रक्रिया लमसम चल रही है, हम लोगों को 1 महीना हो गया जागता हुआ। बहराइच ही नहीं बल्कि भेड़ियों का जो झुंड है वो आसपास के जिलों का भी रुख कर रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया के तहत क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया कैसे चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस समय खौफ का मंजर है। महसी तहसील में दहशत फैली हुई है। अब तक 9 लोगों की मौत, 8 बच्चों की ले चुके हैं ये जान। 9 से 10 की संख्या में भेड़िए। कछार इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। हरिबक्स पुरवा में 4 पिंजरे लगाए गए हैं। 18 टीमें दिन रात गश्त कर रही है। इसके साथ ही थर्मोसेंसर कैमरे की मदद ली जा रही है। थर्मल ड्रोन से भी निगरानी इन पर रखी जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर का भी बताया जा रहा है, जहां सियार का खौफ लोगों को डरा रहा है। सरदारपुर इलाके में 80 साल की एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने महिला को नोच खाया। उसका शव बेहद बुरी हालत में खेतों में पाया गया। गांव वाले आदमखोर को भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग की माने तो ये सियार हो सकता है, क्योंकि जो फुटमार्क्स पाए गए वो सियार के ही लग रहे हैं। शाम के टाइम जो है बच्चे अपने घर से निकल लेते, टहल लेते, उस टाइम जो है सामने नदी है, नदी के किनारे से वो आया और उन पे हमला कर दिया। लगभग कितने बच्चे घायल हैं? 4-5 लोग जो है घायल हो गए। और आसपास की कोई महिला भी सुना है कि हर तरीके में जो है एक महिला की जो है गर्दन काट के उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि संज्ञान में आया, वो लेडी की जो बूढ़ी अम्मा थी वो 80 साल उनकी लगभग एज थी और गांव के बाहर रहती थी। उनकी 3 दिन पहले शायद डेथ की सूचना जो हमें मिली है। और वो गांव के बाहर ही रहती थी। गांव वालों से भी कुछ बात हुई तो वो शायद गांव से बाहर ही रहती थी। और जो यहाँ पे पगमार्स और ये जो हमें पगचिन्ह मिले हैं जानवर के, जैसा कि बताया गया जानवर के थ्रू अटैक हुआ है, तो यहाँ पे पगमार्स का साइज है, उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो सियार है, जो जब अपनी भाषा में बोलते हैं जयकाल का। तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके साइज कंपेरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे, तो उतने साइज के हमें पगमार्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी।